वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग की। इसके रूल्स आप लोग लिख चुके होंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसके रूल्स के ऊपर बात की थी और आज हम पूरे वीडियो के अंदर किस किस तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस नेमिंग के लिए आ सकते हैं, उनको किस तरीके से नेम करना है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाती हूँ। सबसे पहले आप क्विकली या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को स्टॉप कीजिए और जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से आप भी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज, ये आपका सेकंड पेज। ठीक है, क्योंकि इसका नाम लिखा, फिर इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ दीजिए इसका नाम लिखने के लिए। इसको लिखो, इसके नीचे लाइन छोड़ दो, इस तरीके से। ऐसे नहीं करना, इनको इकट्ठा लिख लिया फिर अगले पेज पे आप नाम लिखो, साथ साथ लिखना है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पेज। ठीक है, तो सबसे पहले अब जितने भी रूल्स आप लोगों ने लिखे हैं, पढ़े हैं, उनको अप्लाई करके अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ये रहा इसका काउंटर पार्ट। दो चीजें होंगी, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी और एक काउंटर पार्ट। ओके, अब सभी के चार्जेस नोट कीजिए। अमोनिया के ऊपर 0, क्लोरीन के ऊपर -1, तो कोबाल्ट के ऊपर कितना आएगा? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। अगर इसके ऊपर मैं x ले लेती हूं तो x प्लस 6 इंटू 0, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। नेट चार्ज नहीं था ना इसके ऊपर, तो इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 0 -3 इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू 3, पॉजिटिव 3। तो इसी तरीके से आपने +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे बैलेंसिंग के लिए, सेम उसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोबाल्ट के ऊपर चार्ज आ गया +3। इस ऑक्सीडेशन स्टेट का मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि नाम जब हम लिखेंगे तो आपको पता है इसको मेंशन करेंगे साथ में। ठीक है, फिर एक रूल आपका था, वो कहता था कि काउंटर पार्ट या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसकी प्रीफिक्स हम नहीं लिखते। जैसे क्लोरीन के साथ लगा है 3, तो हम ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसकी काउंटर पार्ट की प्रीफिक्स को हम नहीं लिखते हैं। प्रीफिक्स ऑफ काउंटर पार्ट और कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नॉट रिटन, हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये आपने रूल्स में भी लिखा है, जस्ट अ रेपिटेशन। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसकी जगह पे है? केटाइन। और ये वाला काउंटर पार्ट ये किसकी जगह पे है? एनाइन। मैं इसको ऐसे स्मॉल सा सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। ठीक है, और जब केटाइन होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ हम कुछ भी एडिशनल नहीं लगाते, रिमेंबर। चलिए, अब हमारे केटाइन के अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन है, इट्स अ आयन बिकॉज इट इज हैविंग 3 पॉजिटिव चार्ज, और साथ में लगे हैं लाइगेंड्स, 6 लाइगेंड्स। और ये क्या है? एमीन। अमोनिया को हम क्या बोलते हैं? एमीन। और उस एमीन के अंदर डबल एम होगा। ठीक है, तो पहले हमें केटाइन का नाम लिखना है फॉलोड बाय एनाइन। ओके, तो केटाइन के अंदर लाइगेंड्स और फिर सेंट्रल मेटल एटम। तो लाइगेंड्स हैं कितने? 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्सा, राइट, हेक्सा एमीन। लाइगेंड का काम खत्म। 6 है तो हेक्सा, अमोनिया है तो एमीन। ओके, हेक्सामीन। फिर कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखेंगे हम। ये लीजिए, केटाइन का काम खत्म। क्योंकि हम इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी को 1 वर्ड से लिखते हैं, तो ये केटाइन का काम खत्म। जैसे हम लिखते हैं ना सोडियम क्लोराइड, तो हमने लिखना था सोडियम, थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लिखते हैं क्लोराइड, केटाइन और एनाइन। उसी तरीके से अब सोडियम की जगह पे कौन है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड, नॉट ट्राई क्लोराइड। हम इसकी प्रीफिक्स को नहीं लिखते हैं काउंटर पार्ट की। ठीक है, रीजन मैं बता चुकी हूं रूल्स में। तो क्या नाम बना? हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। टू सिंपल। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले चार्ज।
0, -1, -1। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -2, -1 टोटल -3। तो इसके ऊपर कितना आएगा? क्वाइट ऑब्वियस, +3। चलिए अब ये फिर से किसकी जगह पे है? केटाइन। और ये क्या है? एनाइन। स्टार्ट कीजिए। एक है इसमें एमीन और एक है क्लोराइडो। तो पहले क्या आता है? ए, फिर क्या आता है? सी। तो पहले हम लिखेंगे ये वाले लाइगेंड्स। तो कितने हैं ये? टेट्रा, टेट्रा एमीन। फिर कितने क्लोराइडो? डाई क्लोराइडो। लाइगेंड्स खत्म। टेट्रामीन डाई क्लोराइडो किसके साथ लगे हैं? कोबाल्ट 3। केटाइन का काम खत्म। अब ये केटाइन है इतना, और यहां से यहां तक केटाइन का नाम आ गया। ठीक है, एक से ज्यादा लाइगेंड्स थे, देन वी फॉलोड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ए पहले, सी बाद में। सारे का सारा नाम स्मॉल लेटर्स में होगा। आप कोबाल्ट का सी भी बड़ा नहीं डालोगे। ये सारे का सारा इंटरकनेक्टेड, सारे का सारा आपस में जुड़ा हुआ। दिस इज एक्चुअली वन वर्ड, क्योंकि यहां तक ये क्या है? केटाइन हो गया। अब जगह छोड़ेंगे, क्या आ गया? क्लोराइड। यही क्लोराइड अंदर था तो बना क्लोराइडो, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज लाइगेंड। और जब ये बाहर है, इट इज सिंपली क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अमोनिया के ऊपर 0, NO2 नाइट्रो -1, क्लोराइन -1। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -2। नेट चार्ज है 0, तो यहां पे प्लेटिनम के ऊपर क्या चार्ज आ गया? +2। क्योंकि जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, आप लिखोगे x + 2 × 0 + -1 + -1 = 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 है। तो आप देख लीजिए, x -1 -1 = 0, तो x = 2। ठीक है, निकाल के देख लीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलें, अब एमीन ए से, क्लोराइडो सी से, नाइट्रो N से। ACN। तो सीक्वेंस जो है हमने उसी में लिखा हुआ। ए के बाद सी आता है, सी के बाद N। ओके, स्टार्ट कीजिए। कितने अमीन? 2। तो दिस इज डाई एमीन। फिर क्लोराइडो, इसी के साथ स्टार्ट कर देंगे हम, क्लोराइडो। उसके बाद दिस इज नाइट्रो N। दिस इज नाइट्रो N, क्योंकि N के थ्रू बॉन्डिंग है। ONO लिखा होता तो नाइट्रो O होता। दिस इज नाइट्रो N। उसके बाद प्लेटिनम 2। काम खत्म। क्योंकि यहां पे क्या है? नेट चार्ज 0 मींस इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। ये कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, तो डाईएमीन, क्लोराइडो, नाइट्रो N, प्लेटिनम 2। अब ना तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता तो हम यहां लिखते आयन। तो इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और आपको पता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती। ठीक है, तो जब आपने लिखा नाइट्रो N, तो N के लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपको हाइफन डालना है। नाइट्रो -N, नाइट्रो -N हाइफन, उसके बाद में प्लेटिनम 2। ठीक है, जो भी आप इस तरीके का नाम रिप्रेजेंट करेंगे उसको लेफ्ट राइट दोनों साइड हाइफन। ओके, अब चलिए इधर, दिस इज -1, दिस इज x। तो आपने निकाला x + 4 × -1 = अब नेट चार्ज -2। तो x किसके बराबर है? x - 4 = -2। x = -2 + 4, इट विल बी 2। तो x की वैल्यू आ गई +2। नाम लिखें। कितने क्लोराइडो? 4। तो दिस इज टेट्रा क्लोराइडो
ओके, अब ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? -2 नेगेटिव चार्ज। तो ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है? एनाइन। एनाइन है ना, ऐसे सोचो ये लिखा हुआ Cl नेगेटिव, तो इसको हम एनाइन बोलते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज मींस इट इज एनाइन। तो प्लेटिनम के साथ क्या लगेगा भाई? 8। दिस इज प्लेटिनेट 2 और है क्या? आयन। टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, क्योंकि एनाइन है, प्लेटिनेट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और है क्या? ये आयन। न्यूट्रल नहीं है, इट इज आयन। क्लियर? चले नेक्स्ट। अब ये आपकी कॉपी के हिसाब से ये आपका सेकंड पेज आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो -1 नेट चार्ज -4, तो आयरन के ऊपर ले लिया मैंने x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, तो x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 प्लस 6, x विल बी 2। क्लियर? तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, नेट चार्ज -1 मींस ये भी क्या है? एनाइन। चलिए कितने साइनाइड? 6, तो नाम लिखें हेक्सा साइनो। दिस इज हेक्सा साइनो। फिर फेरेट 2 आयन। 2 सिंपल, क्योंकि आयरन के साथ 8 लगेगा ना, तो आप आयरनेट नहीं लिखेंगे, यू विल राइट फेरेट। फेरेट 2 आयन। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या है ये एंटिटी? केटाइन। और आपको पता है केटाइन के लिए कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती, एनाइन के लिए हम 8 यूज करते हैं, ठीक है, ATE। अब यहां देखो अमोनिया के ऊपर चार्ज 0, कॉपर के ऊपर हम कितना चार्ज लें कि नेट 2 पॉजिटिव आ जाए? x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू +2, तो x विल बी +2। तो कॉपर के ऊपर +2, तभी नेट 2 पॉजिटिव आया ना। चले 4 का मतलब टेट्रा। टेट्रा के बाद AMMINE, अमोनिया के लिए एमीन में डबल M, टेट्रा एमीन कॉपर 2 आयन। केटाइन है इसलिए सिंपल आप क्या लिखेंगे? कॉपर 2 आयन। क्लियर? नेक्स्ट, साइनाइड के ऊपर -1 और पोटेशियम, क्योंकि ये अल्कली मेटल है, इसके ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां आयरन के ऊपर आ गया x। ओके, ये आया 4 इंटू 1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। फोर इंटू 1 प्लस 6 इंटू -1, सॉरी x आ गया यहां पे, प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये आया 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, और x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, इट विल बी +2। तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज आया? ये हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। आयरन के ऊपर चार्ज आ गया हमारे पास +2, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज एनाइन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इट इज एट द प्लेस ऑफ एनाइन, और ये इसका काउंटर पार्ट, ठीक है, काउंटर पार्ट इट इज एट द पोजीशन ऑफ केटाइन। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगी यहां पे? टेट्रा पोटेशियम नहीं, क्योंकि काउंटर पार्ट का प्रीफिक्स हम नहीं लिखते, तो हम सिंपली यहां पे क्या लिखेंगे? पोटेशियम, ठीक है। प्रीफिक्स फॉर काउंटर पार्ट इज नॉट रिटन, प्रीफिक्स हम नहीं लिखेंगे। तो यहां पे K4 है सिर्फ इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो पोटेशियम केटाइन का काम खत्म, अब एनाइन आ गया। थोड़ी सी जगह छोड़िए, कितने साइनो? 6 हेक्सा साइनो, अब आया आयरन, और क्योंकि एनाइन है इसलिए
फेरेट 2। क्लियर? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब इसके ऊपर चार्ज है लेकिन नेट चार्ज नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 2 लिखा। यहां 2 पॉजिटिव था तो हमने आयन लिखा था। ठीक है, अब चलिए अमोनिया 0। सिल्वर के ऊपर हम कितना चार्ज लें कि नेट हमारे पास 2 पॉजिटिव आ जाए? सिल्वर के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाए। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। सिल्वर की प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज 1, तो यहां पे 2 पॉजिटिव की जगह आप लिखेंगे 1 पॉजिटिव। तो नेट चार्ज 1 पॉजिटिव मीन सिल्वर के ऊपर भी कितना चार्ज आ गया? +1। अब क्योंकि इसके ऊपर है प्लस चार्ज तो इट इज केटाइन, मीन्स नो स्पेशल एंडिंग। तो कितने अमोनिया? 2। तो दिस इज डाईएमीन सिल्वर 1 आयन। क्लियर? डाईएमीन सिल्वर 1 आयन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमने इसके साथ 8 नहीं लगाया। तो अब जो आपने साथ साथ नोट किया है उसको रिवाइज कीजिए थोड़ा सा। मैं और नाम लिखती हूं यहां पे। चलिए फिर से आप पहले की तरह ये सारे के सारे कंपाउंड्स लिख लीजिए अपनी कॉपी के पेज पे। दिस इज लिथियम, ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज एनायनिक पार्ट, दिस इज केटायनिक पार्ट। अब इतनी सी प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों को। दिस इज एनाइन। ओके नाउ स्टार्ट। अमोनिया के ऊपर चार्ज 0, क्लोराइड के ऊपर -1, पोटेशियम के ऊपर हमेशा +1। अब मुझे प्लेटिनम के ऊपर का चार्ज चाहिए। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -3। टोटल पॉजिटिव कितना है? +1। तो इसके ऊपर कितना आएगा? +2। हो गया दोनों बैलेंस, क्योंकि नेट चार्ज 0 न्यूट्रल था कंपाउंड। और अगर आप x वाले तरीके से निकाले तो आप कैसे लिखते हैं? पोटेशियम के ऊपर +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो निकाल लीजिए, ये आ गया 1 प्लस एक्स -3 इक्वल टू 0। तो x विल बी 3 - 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो चाहे आप सॉल्व करें, चाहे आप इस तरीके से जैसे हमने काउंट करके कर लिया वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल ली। ओके, तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे केटायन का। दिस इज केटायन। ओके, तो आप लिखेंगे पोटेशियम, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। अब एनायन है आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो 2 तरह के आपके पास लाइगेंड्स हैं, एक है एमीन और एक है क्लोराइडो। तो पहले कौन आएगा? एमीन। तो थोड़ी सी जगह छोड़कर आप लिखेंगे एमीन, क्योंकि एक ही अमोनिया है तो सिंपल एमीन। एमीन के बाद 3 क्लोराइडो, तो आप लिखेंगे ट्राई क्लोराइडो। आगे प्लेटिनेट, और कितना? 2। क्योंकि ये एनाइन है इसलिए इसका नेम जो है इट विल एंड विद 8। तो ये बन गया पोटेशियम, ये 1 पार्ट। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये पूरी की पूरी एनाइन है, तो ये सारी की सारी सिंगल 1 नेम इन स्मॉल लेटर्स आपको लिखनी है। क्लियर? पोटेशियम, एमीन, ट्राइक्लोराइडो, प्लैटिनेट 2। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, सेकेंड वन, वाटर 0, अमोनिया 0, सल्फेट -2। तो इसके ऊपर भी कितना आ गया? +2, तभी बैलेंस होगा। -2, बाकी सारा चार्ज 0, तो इसके ऊपर कितना आएगा? +2। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर एक है एक्वा और एक है एमीन, तो पहले कौन आएगा? ए तो दोनों में कॉमन, MnOPQ, तो M पहले और Q बाद में। ठीक है, डिक्शनरी देखनी आती है ना सबको, तो अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो कितने एमीन है हमारे पास? 4। तो अब ये वाला पोर्शन दिस इज केटाइन, तो हमारे पास टेट्रा एमीन। टेट्रा भी कंप्लीट, एमीन भी कंप्लीट, एमीन में डबल M, टेट्रा एमीन
एक्वा, एक ही था ना, एक्वा, उसके बाद निकल 2, केटाइन का नाम खत्म, थोड़ी सी जगह छोड़ी तो सल्फेट। क्लियर? टेट्रामीन, एक्वा, निकल 2 सल्फेट। नेक्स्ट साइनाइड -1, सोडियम हमेशा +1, तो ये टोटल हो गया -2, एक +1 तो ये हो गया +2, दोनों चार्ज बैलेंस। ओके, नाउ दिस पोर्शन इज एनाइन, तो इट विल एंड विद 8। चलिए, सोडियम स्मॉल s, सोडियम, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, कितने साइनो? डाई साइनो, ऑरिएट 1, डाई साइनो ऑरिएट 1। गोल्ड के लिए आप क्या लिखेंगे? ऑरियम मतलब ऑरिएट। क्लियर? सोडियम डाइसाइनो ऑरिएट 1, क्योंकि एनाइन है तो 8। नेक्स्ट आ जाइए, अब ये वाला पोर्शन इट इज एट द प्लेस ऑफ केटाइन, राइट? 0 0, -2 +2। क्लियर? बैलेंस्ड, डन। अब फिर से एमीन और एक्वा, तो पहले एमीन आएगा, तो ये आएगा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, डाई एक्वा, लाइगेंड्स खत्म, फिर कॉपर 2। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंप्लीट, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और आगे क्या आ गया? सल्फेट। ठीक है? यस, मेरे साथ साथ ही लिखते रहेंगे, बोल भी रही हूं। ठीक है? नेक्स्ट, अब ये कौन सा हमारे पास लाइगेंड है? C2O4, दिस इज ऑक्सैलेट, और इसके ऊपर चार्ज होता है -2, ये रहा +1। ठीक है? तो टोटल 3 2 6 -6, इसके ऊपर आ गया +3, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया? +3। आप x के तरीके से भी निकाल के देख लेना। ठीक है? ओके, अब देखो यहां पे ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलेट, और कितना है? 3। देयर आर 3 ऑक्सैलेट्स, तो इट इज, अब ये फिर से हम एंटिटी का प्रीफिक्स है, इसको हम काउंटर पार्ट को हम नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे पोटेशियम, जगह खत्म, उसके बाद कितने ऑक्सैलेट? 3, थोड़ी जगह छोड़कर ट्राई ऑक्सैलेटो, ओ लगेगा ना साथ में, ट्राई ऑक्सैलेटो फेरेट 3, क्योंकि ये पोर्शन किसकी जगह पे है? एनाइन, तो एनाइन के साथ क्या लगेगा? 8। दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एट द प्लेस ऑफ एनाइन। क्लियर? ओके, अब यहां आइए, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी इट इज एट द प्लेस ऑफ एनाइन, तो इसके साथ तो 8 लगेगा। ओके, अब यहां काउंटर पार्ट का प्रीफिक्स हम नहीं लिखेंगे, डन। +1 -1, तो जरा निकल की वैल्यू मैं यहां निकाल के देख लेती हूं। ये आया 4 × 1 प्लस x प्लस 4 × -1 = 0, तो काउंट कीजिए, 4 प्लस x - 4 = 0, तो x कितना आया? 0। एग्जैक्टली, यहां पे निकल के ऊपर चार्ज है 0, तो इट इज नॉट सेंट्रल मेटल आयन, इट इज सेंट्रल मेटल एटम। आयन जब तब बनती जब इसके ऊपर कोई चार्ज होता। ठीक है? अब इसका नाम लिखेंगे, अगेन दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम, केटाइन का नाम खत्म। अब आई कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कि एनाइन है, तो कितने साइनो? टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो निकलेट 0, निकलेट 0। तो हमेशा ये नहीं ढूंढना कि यहां पे इसका 1 2 3 समथिंग कोई चार्ज ही आएगा, इट विल कैरी 0
ऑल्सो, 0 भी हो सकता है। तो पोटेशियम नॉट टेट्रा पोटेशियम, 4 हम नहीं शो करेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं एंटर करते हैं। पोटेशियम टेट्रासाइनो निकल 0, क्लियर, निकलेट, सॉरी, दिस इज एनाइन, दैट इज व्हाई इट इज 0। अब चलिए नेक्स्ट, लिथियम के ऊपर हमेशा चार्ज +1, ये है हाइड्राइड, हाइड्रोजन के ऊपर -1, ठीक है, तो टोटल हो गया -4, इसके ऊपर 1 चला गया तो एल्यूमिनियम के ऊपर बचा +3। नाम लिखेंगे, दिस इज लिथियम, थोड़ी जगह छोड़कर, टेट्रा हाइड्राइडो, क्योंकि H-1, अब यहां काम आएगा आपका टेबल जो आपने बनाया हुआ है नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स का, टेट्रा हाइड्राइडो। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन है एनाइन, एनाइन की प्लेस पे है, तो एल्यूमिनेट, इट विल बी एल्यूमिनेट 3, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3, ठीक है, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। नेक्स्ट, ये है अमोनिया 0, ये है मिथाइल एमीन CH3 मिथाइल NH2 एमीन, अमोनिया का एक H हटाया, ये था ना अमोनिया, उसका एक H हटाया, उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया CH3NH2, और इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल एमीन। अब इस एमीन में सिंगल M लिखा जाएगा, ठीक है, ओके, तो ये है मिथाइल एमीन और इसके ऊपर चार्ज 0, क्लोराइड के ऊपर -1, क्लोराइड के ऊपर -1, तो काउंट करो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -2, तो फिर प्लेटिनम पे कितना आएगा, +2, ठीक है, ओके। अब क्लोराइड का C, और यहां से स्टार्ट हुआ मिथाइल एमीन, और यहां पे क्या है, एमीन, AMM। चलिए अल्फाबेटिकली, पहले आएगा ये, फिर आएगा C, फिर आएगा मिथाइल एमीन, ठीक है, तो ये अब केटाइन की जगह पे है, तो कितने एमीन हैं, 2, तो दिस इज डाई एमीन, उसके बाद क्लोराइडो, उसके बाद मिथाइल एमीन। अब इस एमीन में सिंगल M, मिथाइल एमीन, लाइगेंड्स खत्म। अब आ गया प्लेटिनम, प्लेटिनम कितना, 2, थोड़ी सी जगह छोड़कर क्लोराइड, प्लेटिनम 2 क्लोराइड। नाम लिखने में थोड़ा लंबा लगता है लेकिन टेक्निक बहुत ही सिंपल है, राइट। ये हमारे पास यहां लिखा हुआ है, इसकी सबस्क्रिप्ट है 3 और इसकी सबस्क्रिप्ट है 4। और आपको 10th में कैसे सिखाते हैं, जैसे मान लो इसके ऊपर है 2 पॉजिटिव और आपको Cl नेगेटिव, इनका कंपाउंड बनाना है, तो आप कैसे लिखते हो, जो इसका चार्ज होगा वो इसके पैरों में, इसका चार्ज इसके पैरों में, तो आप क्या लिखते हो, CaCl2। उसी तरीके से जो चार्ज यहां पे है वो हमने यहां लिखा है, जो यहां पे है वो हमने यहां लिखा है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये चार्ज इसके ऊपर नेट चार्ज है 4, और 4 कौन सा, नेगेटिव, क्योंकि एनाइन है ना ये, तो 4 नेगेटिव, और ये केटाइन है, इसका चार्ज कितना है, +3। बस चार्जेस को क्रॉस कर दिया, इसका चार्ज इसके साथ लिखा है, इसका चार्ज इसके साथ लिखा है, तो इसके ऊपर हो गया +3, इसके ऊपर हो गया -4। अब चेक करो, 4 3 +12, 4 3 -12, चार्ज बैलेंस, ठीक है। अब इस आयरन के ऊपर जो बाहर लिखी है दैट इज +3, और इसके ऊपर कितना आया, नेट चार्ज -4, -16, तो इसके ऊपर कितना आया, +2, तभी -4 आएगा बाहर। आप x लिख के भी निकाल के देख सकते हो, x -6 = -4, तो x = -4 + 6 आ गया +2, ठीक है, डन। और अगेन
काउंटर पार्ट और कोऑर्डिनेशन एंटिटी की प्रीफिक्स हम नहीं लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हुआ? आयरन। आयरन की जो यहां पे चार्ज है वो कितना है? आयरन 3। आयरन 3। उसके बाद आई कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दैट इज हेक्सा साइनो फेरेट 2, क्योंकि ये एनाइन है। फेरेट 2। क्लियर? अब यहां पे नॉर्मली जब हम इधर कोई मेटल लिखी हो, पोटेशियम, मैंने पोटेशियम का चार्ज नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यहां पे एक ही मेटल है, जो बाहर भी है वही अंदर है, इसलिए बाहर आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसको हमने मेंशन किया है। नेक्स्ट, अगेन यहां हमारे पास दो कंपाउंड, ये रहा इसका चार्ज, मींस इसके ऊपर एनाइन की जगह पे है, तो इसका चार्ज कितना है सल्फेट का? -2। ठीक है, सल्फेट का चार्ज है -2, तो हमने यहां लिखा था। अब इस पूरे के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? -+1, तो वो सल्फेट क्योंकि एक है, यहां बाहर नहीं ना लिखा हुआ कुछ, मींस 1 है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आया फिर? +1। अब चेक करो, +1 डबल +2 -2 बराबर। ठीक है, यहां जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है? 1, तो इसकी सबस्क्रिप्ट 1 चली गई और इसकी सबस्क्रिप्ट जो इसके साथ लगी है क्रॉस कर दी। ओके, अब ये रहा -1, -2 इसकी x +2 × -1, इथिलीन डाइअमीन 0, नेट चार्ज +1, तो x कितना आया? x = +1, ये -2 था, इधर जाके हो गया +2, तो x विल बी 3। देखते सी बात है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास +3। ठीक है, अब इसके ऊपर नेट चार्ज आया +1, तो टोटल देखो 2 × +1 +2 और नेट -2। डन। अब पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये किसकी जगह पे है? केटाइन की जगह पे, और हम इसकी प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो E और C, A B C D E, तो पहले डाइक्लोराइडो, दिस इज डाइक्लोराइडो। आगे क्या है? EN, इथिलीन डाइअमीन। और IUPAC नेमिंग में हम इसको क्या लिखेंगे? कितनी है? 2 है ना, आप लिखोगे बिस। और मैंने बताया था क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो बिस के बाद लगेगी डैश हाइफन, इसका नाम लिखा जाएगा ब्रैकेट में, तो दिस इज CH2 CH2 NH2 NH2। इसका जरा IUPAC नेम लिखें, 1 2 इथ एन। ठीक है, इथेन 1 पे भी एमीन, 2 पे भी एमीन, इथेन 1,2 डाई एमीन। यही बना ना IUPAC नेम, तो हम यहां लिखेंगे ब्रैकेट में बिस, मतलब 2 हैं क्या? इथेन 1,2 डाई एमीन। कितनी है ये? बिस 2, इथेन 1,2 डाई एमीन, ब्रैकेट क्लोज। डाइक्लोराइडो बिस, बिस इथेन 1,2 डाई एमीन, इसका काम खत्म। फिर क्या आ गई? कोबाल्ट, बिल्कुल इसके साथ कोबाल्ट 3, थोड़ी सी जगह छोड़कर सल्फेट। इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के साथ भी हमारे पास प्रीफिक्स दी गई हो, तो आप देखो ये प्रीफिक्स कहां से आई? जो चार्ज इसके ऊपर होगा, मींस सल्फेट के ऊपर -2। ओके, इसके ऊपर नेट चार्ज ये 2 है ना, तो +2 करने के लिए मुझे यहां पे +1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये -2 है तभी बैलेंस होगा, और सल्फेट 1 है तो इसका चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। हमें खुद पता चल गया कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? +1। ओके, अब ये है +1, अंदर है -2 और x, तो नेट चार्ज +1 तभी आएगा जब इसके ऊपर +3 होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके चार्जेस हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमाइडो -1, इथेन 1,2 डाई एमीन,
0, क्लोराइडो -1, ठीक है, बाहर क्लोराइड अंदर ब्रोमाइडो। ओके, अब इसका नाम लिखते हैं। कोबाल्ट देखो -2 -3 टोटल, तो इसके ऊपर कितना आया +3, ठीक है। अब इसका -1 चार्ज यहां, इसका +1 चार्ज यहां, आप किसी भी कंपाउंड को ऐसे देख सकते हो, इसके ऊपर -1 तो इसके नेट ऊपर क्या होगा +1, ठीक है, तभी बैलेंस हुआ। तो हमारे पास आया B और E, तो दिस इज डाई ब्रोमाइडो, फिर 2 है ना, बिस डैश इथेन 1,2 डैश डाई एमीन, इथेन 1,2 डाई एमीन। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेमिंग करते हो तो ऐसे ही करते हैं ना, न्यूमरल प्रीफिक्सेस के बीच में कॉमा लगाते हो और उसके आगे पीछे हाइफन लगता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम खत्म, ठीक है। फिर क्या आए, सेंट्रल मेटल आयन, कोबाल्ट 3, थोड़ी सी जगह छोड़कर क्लोराइड, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके लिखती हूं। फिर से देखिए, पहले ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो, फिर बिस, बिस क्या है इथेन डैश 1,2 डैश डाई एमीन, और इस एमीन में सिंगल एम, डाई एमीन। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, थोड़ी सी जगह छोड़कर क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोनिल के ऊपर 0 चार्ज, नेट भी 0, तो निकल के ऊपर भी 0, तो दिस इज कार्बोनिल, कितने 4, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अब क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए निकल 0। तो जिन्होंने साथ साथ नोट नहीं किया है या कर भी लिया है, इवन देन आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको जरूर कंपेयर कीजिए। मेरे से भी कोई गलती हो सकती है, मुझे भी लिख भेजना कहीं अगर कुछ गलत लिख दिया हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट दिस मॉलिक्यूल्स, इनकी प्रैक्टिस करते हैं आप। अब ये हमारे पास एक स्पेशल क्लास आ गई, उसको छोड़कर ये वाली क्लास, दिस इज डिफरेंट क्लास। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ओके, यहां पे देखो दोनों ही क्या हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, केटाइन भी और एनाइन भी, दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। तो जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स हों, व्हेन केटाइन एंड एनाइन बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस, तब नाम हम कैसे लिखते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, अब हमें कैसे पता चला ये केटाइन है और ये एनाइन, जो पहले लिखा है वो केटाइन, जो बाद में लिखा है वो एनाइन। डन। प्लेटिनम, प्लेटिनम, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। मैंने आपको बताया था प्लेटिनम जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। प्रीवियस लेक्चर को सुनना ध्यान से। प्लेटिनम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 4, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2, और यहां देखिए अमोनिया कितने हैं 4 और क्लोराइडो हैं 2, टोटल हो गए 6। तो जिस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, उसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4। तो यहां पे है +4, यहां कितने लगे हैं 4, तो यहां पे है +2। तो कंफ्यूजन नहीं करनी है कि यहां 4 वहां 2 क्यों लिखा, देयर इज अ रूल, आपको लिखवाया है मैंने कि प्लेटिनम +2 का मतलब उसकी ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 के लिए 4 और 4 के लिए 6। तो ये आ गया हमारे पास। इसके ऊपर है 0, तो नेट चार्ज +2, इसके ऊपर है माइनस चार्ज, तो नेट चार्ज -2, हो गया बैलेंस, +2 -2। ओके, अब इसका नाम देखें। अब ये वाला पोर्शन है एनाइन, ठीक है। जैसे हम बाकी लिखते थे लाइगेंड सेंट्रल मेटल आयन, लाइगेंड सेंट्रल मेटल आयन, टेक्निक वही रहेगी। अब इसका नाम, कितने अमीन है 4,
तो टेट्रा एमीन प्लैटिनम 2। नाम खत्म, केटाइन का नाम खत्म हो गया, तो दिस पोर्शन इज केटाइन। अब थोड़ी सी जगह छोड़कर आगे चलिए, कितने क्लोराइडो? टेट्रा स्मॉल सी, टेट्रा क्लोराइडो, यस, प्लेटिनेट 2। इधर भी प्लैटिनम, इधर भी प्लैटिनम, लेकिन इसमें इट विल बी कॉल्ड प्लैटिनेट, और यहां क्या होगा? सिंपल प्लैटिनम, क्योंकि केटाइन में नो स्पेशल एंडिंग। सिल्वर का चार्ज हमेशा +1, साइनाइड -1, नेट चार्ज -1 हो गया, और इसका 0, नेट चार्ज +1 हो गए, दोनों बैलेंस। ओके, चलिए केटाइन का नाम लिखिए, डाई एमीन, डबल एम वाली, डाई एमीन सिल्वर 1, केटाइन का नाम खत्म। नेक्स्ट, थोड़ी सी जगह छोड़कर, डाई साइनो आर्जेंटेट 1 है, ये भी सिल्वर, लेकिन हम जब इसको 8 लगाते हैं, हम सिल्वर 8 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं आर्जेंटेट। क्लियर? एज इट इज एनाइन। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो आपको पता चली गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये जो मैं रूल्स बताती हूं ना बच्चे, ये आपकी कॉपी के ऊपर वो जो हाशिया होता है ना, टॉप पे लिख लिया करें, जब आप रिवाइज करें तो याद आ जाता है यहां पे क्या बताया हुआ है। ठीक है, तो प्लेटिनम चार्ज +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, प्लेटिनम चार्ज +4, ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब +2 -1, नेट चार्ज -2, 0 -1, टोटल -2 +4 में से -2 गए तो नेट चार्ज +2 हो गया, बैलेंस +2 -2। ये आपने नोट कर लिया है, हटा रही हूं इसको मैं, ये लीजिए, +2 -4, नेट चार्ज -2, +4 -2, नेट चार्ज +2, दोनों बैलेंस, इसीलिए न्यूट्रल। चलिए, एमीन और क्लोराइडो 4, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम 4, प्लैटिनम 4। थोड़ी सी जगह छोड़कर आगे, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2, प्लेटिनेट 2। क्लियर? टेट्रामीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4, यहां प्लेटिनम क्योंकि ये क्या था? केटाइन था, इसलिए प्लेटिनम, और क्योंकि ये है एनाइन, इसलिए हमने क्या लिखा? प्लेटिनेट। क्लियर? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। केटाइन और एनाइन के नाम के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप। नेक्स्ट, अब एक चीज पहले देख लीजिए, इसकी सबस्क्रिप्ट है 3, इसकी है 1, मतलब ये केटाइन है ना, तो इसके ऊपर चार्ज है +1, और ये एनाइन है, इसके ऊपर चार्ज है -3। मेरा पॉइंट समझ आ गया? ये 1 लगा है ना, यहां 1 लगा है, तो ये एनाइन, ये केटाइन, केटाइन का नेट चार्ज जो यहां पे सबस्क्रिप्ट होगी +1, और एनाइन का चार्ज जो केटाइन की सबस्क्रिप्ट होगी -3। डन? अब ये नेट चार्ज -3, अंदर देखें -1, टोटल कितना हो गया? -6, तो इस पे कितना आया? +3 आएगा ना। x -6 = -3, तो x क्या हो जाएगा? -3 + 6 +3। ठीक है, इसका अकेले का सॉल्व कर लिया। अब देखो, +1 कैसे आया? -1 +3, तभी +1 आया। ठीक है, फिर 3 × 1 +3, नेट -3, चार्ज बैलेंस। एमीन एंड क्लोराइडो, चलिए स्टार्ट कीजिए इसका नाम। दिस इज टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट 3। केटाइन का नाम खत्म। हम इस एंटिटी की प्रीफिक्स नहीं लिखते हैं,
तो इसलिए हम ट्राई नहीं लिख रहे हैं शुरू में, सिर्फ इसका नाम लिखा, थोड़ा गैप छोड़ा। कितने साइनो हैं? 6। हेक्सा साइनो, क्रोमियम है ना, क्रोमेट 3, रोमन में लिखेंगे क्रोमेट 3। क्लियर? ओके। अब देखिए नेक्स्ट, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट 4, तो इसके ऊपर भी +2, इसके ऊपर भी +2, ठीक है। pyridine 0, तो नेट चार्ज +2, दिस इज -1, नेट चार्ज -2, चार्ज बैलेंस। pyridine के ऊपर 0 होता है, तो ये आए 4। टेट्रा pyridine प्लैटिनम 2, केटाइन का नाम खत्म। आगे टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट 2। क्लियर? जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसकी सबस्क्रिप्ट है 2, मतलब इसके ये एनाइन है तो नेट चार्ज आना चाहिए -2, ठीक है। इसकी सबस्क्रिप्ट है 1, तो इसकी आपको पता है +1 ही होती है। अब नेट चार्ज -2, अंदर -1, तो ये कितना आया? +2। टू सिंपल इट इज। तो नाम क्या होगा? चलिए, पोटेशियम, थोड़ी सा गैप, आगे टेट्रा क्लोराइडो, अब ये है पीडी, पैलेडियम, ठीक है, तो ये आएगा प्लेडिएट 2, इट विल बी प्लेडिएट 2। टेट्राक्लोराइडो पैलेडियम PaLL पैलेडेट 2, पैलेडियम से पैलेडेट 2। नेक्स्ट 2 है सबस्क्रिप्ट, मींस यहां पे -2, यहां पे +1, तो ये -1 तो जिंक के ऊपर +2, तो ये आया पोटेशियम POTASSIUM, पोटेशियम, जगह छोड़ी, अब एनाइन आ गया। टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, क्योंकि ये एनाइन है, जिंकेट 2। नेक्स्ट केटाइन और एनाइन, इसके ऊपर भी कोई सबस्क्रिप्ट नहीं, इसके ऊपर भी, दोनों के साथ कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है, मींस इसके ऊपर -1 क्योंकि ये एनाइन है, एंड इसके ऊपर +1, ठीक है। तो ये रहा थायोसाइनेटो S, ठीक है, -1 -4, नेट चार्ज -1, तो इसके ऊपर क्या आया? +3, +3 -4, तभी नेट चार्ज -1 आया, और इसके ऊपर +1, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए, दिस इज मर्क्यूरी, देन थोड़ा सा गैप, टेट्रा थायोसाइनेटो S के थ्रू जुड़ा है ना, NCS होता, तो अगर यहां पे ऐसे होता ना NCS, तो हम नाम क्या लिखते? थायोसाइनेटो N, ठीक है। तो दिस इज थायोसाइनेटो S डैश, आगे कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिखती हूं। अब ये आया मर्करी, देन थोड़ा सा गैप छोड़कर
टेट्रा थायो साइनेटो एस कोबाल्टेट 3। SCN मीन्स थायोसाइनेटो और एस के थ्रू बॉन्डिंग है तो थायोसाइनेटो एस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0, दिस इज PPH3। फास्फोरस के साथ लगे हैं 3 फिनाइल ग्रुप, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन होती है PH3, तो 3 H हटाए और उसकी जगह पे 3 फिनाइल ग्रुप लगा दिए। फिनाइल क्या होता है? C6H5। ठीक है, फिनाइल होता है C6H5। कैसे बनता है? ये रही बेंजीन, बेंजीन में से एक H हटा दीजिए तो इसका ये बॉन्ड ओपन हो गया, तो दिस इज C6H6, C6H5, एक बॉन्ड ओपन, तो C6H5 को बोलते हैं फिनाइल और इसको लिखते हैं PH के साथ। ठीक है, चलिए अब यहां पे आ गया PPH3, तो दिस इज ट्राईफिनाइल फॉस्फिन, T से स्टार्ट हुआ, दिस इज कार्बोनिल, C से स्टार्ट हुआ, तो 5 लगे हैं कार्बोनिल और 1 लगा है ट्राईफिनाइल फॉस्फिन, तो क्या लिखेंगे आप? पेंटा, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, दिस इज पेंटा कार्बोनिल ट्राईफिनाइल फॉस्फिन क्रोमियम 0। सारे चार्ज 0 है ना और नेट चार्ज भी 0, तो ये 0 तो क्रोमियम के ऊपर भी क्या आया? 0। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए ट्राईफिनाइल फॉस्फिन कितने लगे हैं? 3, किसके साथ? रोडियम के साथ, RH रोडियम। जरूरी नहीं है सेंट्रल मेटल एटम हमेशा शुरू में लिखी गई होगी, ठीक है, तो ये रहा, कितने हैं? 3, तो दिस इज ट्राई, ठीक है, ट्राईफिनाइल, दिस इज अब यहां पे ये सिंपल 1 था तो आप डायरेक्ट लिख गए, यहां पे कितने हैं? 3, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स लाइगेंड, तो आप क्या लिखोगे? ट्रिस डैश ब्रैकेट में लिखोगे, ट्रिस क्या है? ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्रिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड। नेक्स्ट, रोडियम अब देखो चार्ज, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर -1, तो इसके ऊपर कितना आया? +1, मींस यहां पे 1, तो रोडियम 1, थोड़ा सा गैप छोड़कर क्लोराइड। तो ट्राईफिनाइल फॉस्फिन इज अ कॉम्प्लेक्स लाइगेंड, तो आपने लिखा इसको ट्रिस, रोडियम RHODIUM, रोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए now it's a special class of coordination complexes in which some of ligands, they are acting as a bridge, they are at bridging position, means ये इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, राइट। तो जो लाइगेंड ब्रिज पे होते हैं हम उनके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं म्यू, ठीक है, म्यू लगाएंगे ऐसे, ठीक। बाकी सारा सिस्टम लिखने का वही है। नाउ दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इट इज एट द पोजीशन ऑफ केटाइन, दिस इज एनाइन। 3 क्लोराइड लगे हैं, मींस ये केटाइन के ऊपर नेट चार्ज है +3, इसके ऊपर कितना है? -1, क्योंकि यहां 1 है, -1 तो हो गया टोटल बैलेंस। ओके, चलिए अब देखिए इसका चार्ज। इथेन 1 to डाइईन 0, इथेन 1 to डाइईन 0, दिस इज इमिडो,
IMIDO, इमिडो के ऊपर चार्ज होता है -2. दिस इज हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो के ऊपर चार्ज होता है -1. ठीक है, अब इसके अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आया, -2 -1, टोटल हो गया -3. नेट चार्ज मुझे कितना देना है, +3. इसका मतलब ये x 2x दोनों सेम है, 2x तो दोनों में बांट दो, +3. आप वैसे भी निकाल सकते हो, 2x -3 इक्वल टू +3, तो 2x इट विल बी इक्वल टू 3 + 3 और x कितना हो जाएगा 6/2, आ गया 3. तो दोनों कोबाल्ट के ऊपर 3 चार्ज. ठीक है, बाकी नाम लिखने का तरीका बहुत सिंपल. चले, सबसे पहले आपके पास आया सेंट्रल मेटल आयन और उसके साथ लगा है लाइगेंड. तो पहले किसको लिखेंगे आप, लाइगेंड को. तो लाइगेंड है कॉम्प्लेक्स, दिस इज सबस्क्रिप्ट 2. तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, बेस डैश इथेन डैश 1,2 डाई इथेन 1,2 डाई एमीन. क्लियर. नेक्स्ट कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3. फिर ब्रिजिंग वाला आ गया, दिस इज म्यू. अब I और H, पहले कौन आएगा, GHIJ, तो H पहले आया, म्यू हाइड्रोक्सो डैश म्यू इमिडो. ब्रिजिंग का काम खत्म. आगे फिर से लाइगेंड और सेंट्रल मेटल आयन, फिर से आप क्या लिखोगे, बेस इथेन 1,2 डाई एमीन, ब्रैकेट क्लोज्ड. फिर कोबाल्ट 3, थोड़ा सा गैप छोड़कर क्लोराइड. ठीक है, उसके आगे ही लिखना है आपने, थोड़ा सा गैप छोड़कर क्लोराइड. बहुत छोटा सा नाम है. देखिए, बिस इथेन 1,2 डाई एमीन, कोबाल्ट 3, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो, बिस इथेन 1,2 डाई एमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड. जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे नाम लिख दीजिए. नेक्स्ट देखते हैं, इसकी सबस्क्रिप्ट है 4, तो ये केटाइन, केटाइन के ऊपर +4 चार्ज. इसकी सबस्क्रिप्ट है 1, तो इसके ऊपर एनाइन है तो -1 चार्ज. क्लियर. वैसे भी नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज ही होता है, आपको पता है. अब देखें इधर, अमोनिया 0, अमोनिया 0, NH2 -1 चार्ज, NO2 -1 चार्ज. ओके, मुझे नेट चाहिए +4. ठीक है, तो +4 कैसे आएगा, किस में से 2 माइनस करें, 6 में से. तो अगेन दिस इज +3. चलिए फिर से वैसे नाम लिखेंगे हम, दिस इज टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3. अब यहां पे आया अमाइडो, AMIDO, और ये है नाइट्रीटो N, तो A पहले आएगा. दिस इज म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रीटो N. ठीक है, नाइट्रीटो N. अगेन लाइगेंड्स, टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3, केटाइन खत्म. उसके आगे थोड़ा गैप छोड़कर नाइट्रेट. ठीक है, नेक्स्ट वाटर एक्वा 0, एक्वा 0, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव. ठीक है, मुझे पता करना है आयरन के ऊपर कितना चार्ज है. डन. यहां पे लिखा है 2, मींस इसके ऊपर कितना चार्ज था, +2. ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये +2 चार्ज पर एटम, क्योंकि यहां पे 2 एटम्स हैं, दिस चार्ज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो टोटल कितना हो गया, +4. राइट. और आपको पता है सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो कितना हो गया, -4. दिस इज -4. गॉट इट. क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर 2 आयरन हैं, तो जो भी चार्ज है पर एटम कितना आया, +2, और दोनों का मिला के कितना आ गया, +4. ठीक है, ओके. अब अंदर देखते हैं, इसका नेट चार्ज है +4. ठीक है, ये 0, x कितने हैं, 1 + 1 2, दिस इज 2x प्लस 8
नेगेटिव 8 नेगेटिव, तो ये आ गया 2 इंटू -1 इक्वल्स किसके बराबर आएगा, +4 के। कितना आ गया, 2x -2 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 + 2 6, x कितना आ गया 3। मीन्स इस आयरन के ऊपर भी +3, इस आयरन के ऊपर भी +3। ठीक है, तो ऐसा हमने, जब हम सिंपल कंपाउंड की बात करते हैं, देखें ये रहा CO NH3 6 टाइम्स Cl3। अब अंदर एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, ये केटाइन, ये एनाइन। ठीक है, एनाइन कितने लगे हैं, 3, मतलब इसके ऊपर, केटाइन के ऊपर चार्ज कितना है, +3, और इसके ऊपर चार्ज ये 3 लगे हैं, इधर कुछ नहीं, सबस्क्रिप्ट कोई नहीं है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 हो गया, -3 + 3, ये 0, ये x निकाल लीजिए, x + 6 इंटू 0 इक्वल टू +3, नेट चार्ज +3, तो x किसके बराबर आया, +3 के बराबर। तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आया, +3। यहां कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि एक ही सेंट्रल मेटल एटम थी, लेकिन यहां पे देखने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि पर एटम, यहां 2 सल्फेट लगे, इसके ऊपर ले गए आप +2, तो +2 है पर सेंट्रल मेटल आयन, तो टोटल सेंट्रल मेटल आयन कितने हैं, 2, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय +2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +4, राइट। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे, लेट्स सी दैट, पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी डन, आप लिखेंगे टेट्रा एक्वा आयरन 3, फिर आ गया म्यू डाइहाइड्रोक्सो, अगेन ligand and central metal atom, tetra aqua iron 3। अब देखो केटाइन खत्म हो गया, टेट्रा एक्वा आयरन 3 म्यू डाइहाइड्रोक्सो, म्यू का मतलब ब्रिजिंग, म्यू डाइहाइड्रोक्सो, अगेन सेंट्रल मेटल आयन और लाइगेंड, टेट्रा एक्वा आयरन 3, केटाइन का नाम खत्म, और उसके आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप क्या लिखेंगे, सल्फेट। इट इज नॉट डाइसल्फेट, आपको पता हम सबस्क्रिप्ट का मेंशन नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आप जितने भी ब्रिजिंग वाले हमारे पास कंपाउंड्स हैं, आप उनकी नेमिंग करेंगे। गॉट? तो इसको थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है क्योंकि 2 सेंट्रल मेटल एटम्स रहती हैं, बाकी जो हमारे पास सिंपल रहता है। ओके, अब देखो, मैं ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, जस्ट एक रेपिटेशन। ये रहा केटाइन, ये है एनाइन। ठीक है, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब इसके पैरों में इसका चार्ज, इसके पैरों में इसका चार्ज, सेम ऐसे ही लिखा है, मतलब ये चार्ज किसका है, इसका, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3 क्योंकि केटाइन है, और ये चार्ज किसका है, इसका, तो इसके ऊपर क्या है, 4 नेगेटिव। मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 +12, 4 3 -12। तो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3। ओके, इसमें निकाल लीजिए, ये आपने लिखा x +6 इंटू -1, साइनाइड के ऊपर -1 इक्वल टू -4, क्योंकि एनाइन की नेट जो चार्ज है -4, तो x कितना आ जाएगा, -4 + 6 +2, तो इसके ऊपर चार्ज आया +2। ये हमने पहले भी एग्जांपल किया है। तो जब आप नाम लिखेंगे, आप क्या लिखोगे, आयरन, और आयरन कितना है, 3, आयरन 3, लाइगेंड थोड़ी सी जगह छोड़ के, हेक्सासाइनो फेरेट 2, क्योंकि एनाइन है इस। ठीक है, तो यहां पे ये वाला आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और ये आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, और इसके साथ 8 लगा बिकॉज इट इज एनाइन, इट इज प्रेजेंट इन एनाइनिक एंटिटी। ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल लिया था, सिंपल एक और लेती हूं जिसमें हम इसको केटाइन को चेंज कर लेते हैं। ओके, K4 FeC2O4 थ्राइस।
ठीक है। अब देखो ये है केटाइन, ये है एनाइन। ये ट्रिक्स है बेटा, ये पता करने के लिए इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है। दिस इज एनाइन, ओके। दिस इज ऑक्सलेटो, इसके ऊपर चार्ज होता है -2, ठीक है। अब ये केटाइन की सबस्क्रिप्ट है 4, तो ये क्या है एनाइन, मतलब इसका चार्ज क्या है 4 नेगेटिव। इसकी सबस्क्रिप्ट नहीं है, मींस केटाइन के ऊपर चार्ज कितना है +1, और वो आपको वैसे भी पता है पोटेशियम के ऊपर इतना ही होता है। मुझे X का चार्ज निकालना है। एक तरीका ये है आप सबको इकट्ठा कर लो, एक तरीका ये है आप सिर्फ इसको कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास आया x + 3 × -2 = -4। ये आ गया x - 6 = -4, x = -4 + 6, x = +2। दूसरा तरीका, पोटेशियम के ऊपर है +1 चार्ज, 4 × 1 प्लस आयरन है x प्लस 3 × -2 = 0। आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहां पे भी क्या आ गया 4 + x - 6 = 0, तो x - 2 = 0 एंड x = +2, वन एंड द सेम थिंग। तो जिस भी तरीके से आप चाहें आप इसका चार्ज निकाल सकते हैं। या तो सबस्क्रिप्ट को उधर ले जाएं, जब एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन है तब सबस्क्रिप्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। नाउ इट इज पोटेशियम खत्म, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 2। इट इज टू सिंपल। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयॉन्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बिल्कुल कूल माइंड के साथ आपको निकालना है, ठीक है। शॉर्टकट तरीका भी लगा सकते हैं, और जो मैंने दूसरा मेथड बताया सबकी वैल्यूज लिख के आप वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए एक कंपाउंड, इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। -1 -1 -1 -1 0 0, तो टोटल नेगेटिव चार्ज हुआ -4, तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तभी नेट चार्ज 0 आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। C6H5 थ्राइस, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो T से स्टार्ट हुआ, क्लोराइडो C से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पहले लाइगेंड्स और ये दोनों है ब्रिजिंग पे, C, T से और C से, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, क्लोराइडो, देन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये खत्म। नेक्स्ट म्यू डाइक्लोराइडो, खत्म। फिर C, क्लोराइडो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, खत्म। फिर सॉरी यहां पे पैलेडियम, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पैलेडियम कितना 2, अगेन म्यू डाइक्लोराइडो, फिर लाइगेंड और सेंट्रल मेटल आयन आ गया क्लोराइडो, अगेन क्लोराइडो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, नेक्स्ट सेंट्रल मेटल एटम पैलेडियम, सारे का सारा वन वर्ड, कोई भी कैप्स लेटर इसमें नहीं। देखो क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम 2, म्यू डाइक्लोराइडो, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम 2। जब भी लाइगेंड और सेंट्रल मेटल एटम या आयन की बात हो, पहले लाइगेंड फिर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। वेल, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नाम हमने साथ साथ लिखा, और अब ये रही आपकी होम असाइनमेंट। मैं साइड में हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको कॉपी में नोट करना आसान रहे। ओके डन। सो इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगी, आपने सारे का सारा किया है। सिर्फ एक चीज बताऊंगी, जरूरी नहीं है हर बार ब्रिजिंग 2 ही हो, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। तो यहां आप लिखोगे म्यू ट्राइकार्बोनिल, देखते हैं आप क्या लिख के भेजते हो।
ठीक है, तो हमारी +2 क्लास के स्टूडेंट्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे। आप व्यूअर्स, जो भी बच्चे दूसरी जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लेक्चर्स देखते हैं, अगर आप इनमें से आपको कोई भी ऐसा नेमिंग रह जाती है जो आपसे नहीं होती है, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। मैं जरूर आपको आंसर करूंगी। आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको इन सभी को सॉल्व करके या जो भी आपकी पर्टिकुलर क्वेरी है उसको आपको वापस भेजूंगी। ठीक है, तो बच्चे ये आप सबके लिए होम असाइनमेंट, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसमें से जो भी आपको नहीं आएगा बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पूछना है, कंफ्यूज नहीं होना है और ये नहीं सोचना कि हम क्यों पूछें। डू आस्क, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की बेल जरूर आप ऑन करें सो दैट हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टे ट्यून टिल we came up with a new video for you people. Till then, stay home, stay safe and complete your homework.